फ्रेंड्स, देखो बच्चे, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम टेम्परेचर जो यूनिट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट। ओके बच्चों, जो बच्चे अभी जो है नए हैं चैनल पे, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो है आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों ये जो है आप अगर करेंगे तो इससे जो है हम आपको और भी आगे जो है हमारा थोड़ा हौसला बुलंद होगा, जिससे मैं आपको जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए दूंगी और पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलो बच्चों, देखो हम चेंज इन स्टेट कर लेते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। देखो बच्चों, बेसिकली जो है हम मैटर की कितनी स्टेट पढ़ते हैं। बेसिकली जो मैटर है वो हम 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये 3 स्टेट्स हम पढ़ते हैं। अब हमें देखना है चेंज, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में चेंज देखेंगे तो यानी कि जो आपकी स्टेट रहेगी वो सॉलिड से कहाँ जाएगी, या तो लिक्विड में जाएगी, या फिर आपकी सॉलिड से कहाँ जाएगी, गैस में जाएगी। सॉलिड से गैस में जाएगी, अंडरस्टैंड। या फिर आपका क्या रहेगा, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में जाएगी। या फिर आपका क्या रहेगा, लिक्विड टू सॉलिड में, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगी। या फिर आपका क्या रहेगा, गैस टू लिक्विड एंड गैस टू सॉलिड। ये इस टाइप से जो है हमें स्टेट्स का चेंज देखना है बच्चों। तो देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम जनरली आइस की बात करें, जो वाटर आइस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, किसकी, वाटर आइस की, तो जैसे आपने ये एक बॉल ली है, बॉल में जो है आपने क्या रखा है, यहाँ पे आइस है, ठीक है। फिर आप इसी आइस को जब बीकर में डाल देते हैं तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड, वाटर की फॉर्म में, लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट है वाटर की, ये हमारी कैसी है, सॉलिड स्टेट है। फिर अगर हम इसी को हीट कर देते हैं तो यहाँ से क्या निकलनी स्टार्ट हो जाती है बच्चों, स्टीम। ठीक है, ये तो आपका लिक्विड था ही, यहाँ से जो है आपकी स्टीम निकलनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे कौन सी फॉर्म आ जाएगी, गैसेस फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये चेंज होता है क्यों है, देयर इज अ 2 फैक्टर, देयर इज अ 2 फैक्टर। वन इज टेम्परेचर and second one is temperature and second one is pressure. Okay, in this class we will discuss about temperature. What's the effect of temperature on state of matter? Let's start. Okay, तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं बच्चों। पहले हम किसमें, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। दोज प्रोसेस व्हेन सॉलिड convert into liquid called melting। इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे बच्चों, जब आपका सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्लियर, जैसे आपकी जो सॉलिड आइस है वो जो वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है। अब जैसे देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, द टेम्परेचर at which solid substance convert into liquid at atmospheric pressure called melting point। मेल्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, जब भी आपका एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर जिस पर आपकी सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो बच्चों इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे आप वैक्स का ले सकते हैं, ये होता है 63 डिग्री सेल्सियस। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन की बात करें बच्चों तो ये होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ एक जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनकी मैंने मेल्टिंग पॉइंट बताए हैं। इस टेम्परेचर पे जो है आपकी आइस जो होती है वो सॉलिड में और लिक्विड में दोनों में ही एग्जिस्ट करती है बच्चा। ठीक है, सॉलिड भी 0 डिग्री पे होती है, लिक्विड में भी उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहता है। अगर वैक्स का जो है वो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन की बात करें तो 1535 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चा, जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि ये जो टेम्परेचर है ना मेल्टिंग पॉइंट से, यानी कि जो भी आप इनका फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये जो टेम्परेचर ये डिपेंड करेगा बच्चे कितना बढ़ेगा या ये बढ़ेगा किस हद तक जो है ये बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है बच्चों फोर्सेस पे। यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं ना, पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उतना ही आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो बच्चों कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दो बच्चे जो हैं अपनी पूरी पावर के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, आपको उसका हाथ जो है छुड़वाना है तो आपको जो है अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। और वो कब खुलेगा, जब आपकी ताकत उससे ज़्यादा होगी। आपकी ताकत उनसे ज़्यादा होगी तभी तो हम हाथ को छुड़वा पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, उसकी पावर ज़्यादा जब तक हम नहीं छुड़वा पाएंगे। तो ऐसा ही पार्टिकल्स का, जब तक उनके बीच के जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, उनको टेम्परेचर आपको इतना देना है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाए। समझ रहे? और वो अलग कब होंगे, कितने जल्दी होंगे, कितना टेम्परेचर कंज्यूम करके होंगे, वो डिपेंड करेगा उनके बीच के फोर्सेस के। अब देखो कई बार क्या होता है, ऐसे भी जो फ्रेंड्स होते हैं कि जो अगर उनके बीच में हम एक बात भी ऐसे डाल दे दोनों के कानों में, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत जल्दी टूट जाती है। यानी कि उनके इंटरेक्शन जो आपस में इंटरेक्शन है वो क्या था, वीक था, जिसकी वजह से वो ईजिली टूट गया। कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी ने कुछ भी कहा, इधर से निकला बट उनके फ्रेंडशिप पे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी उनके स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे हमें कोई और तरीका अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा टेम्परेचर का होता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं ना उतना ही आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितने ज़्यादा वीक होंगे उतना ही कम टेम्परेचर से बात बन जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बच्चा हम बात करेंगे कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट जो टर्म आएगी वो हमारी आएगी कब, जब आपकी स्टेट जो है वो लिक्विड टू गैस में जाए। ठीक है, लिक्विड टू गैस में जाएगी, उसको हम जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। कैसे, लिख लीजिए, द प्रोसेस in which liquid convert into gaseous form called boiling process। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलेंगे क्या, बॉइलिंग प्रोसेस बोलेंगे। किस प्रोसेस को, जब लिक्विड आपका गैसेस में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखिए, द टेम्परेचर at which liquid convert into गैस, और हम इसको वेपर भी बोल सकते हैं बच्चों, गैस। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चा, यहाँ पे जो टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर जिससे आपका लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट होगा, गैस में या वेपर में। कब, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को बच्चों हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 73 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसे पर्टिकुलर फिक्स जो है बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे। समझ रहे हैं? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, जैसे आपका लिक्विड फॉर्म में था वाटर
वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में था, आपको उसको जो है स्टीम में लेकर जाना है या वेपर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उस टाइम पर उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो हमने पहले जो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो वहाँ पे देख ले, सॉलिड लिक्विड और गैसेस मैंने अच्छे से डिफरेंस बताया था। सॉलिड में जो है काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड में फिर जो है एज कम्पेयर टू गैसेस अच्छे फोर्सेज होते हैं। तो जो बट सॉलिड से तो यहाँ पे वीक होते हैं ना लिक्विड में, तो इसके जो फोर्सेज होंगे वो जब आपके टूट कर कहाँ जाएंगे, गैस में कन्वर्ट होंगे, किसमें, किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे भी वो फोर्सेज ही मैटर कर रही है बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो देखो बच्चों जो आपने मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ा है ना, उस मेल्टिंग प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोल देते हैं, ठीक है, फ्यूजन भी बोलेंगे। ऐसे ही जो आपने बॉइलिंग प्रोसेस पढ़ा है उसको हम बोलेंगे बच्चों वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन। अब ये जो कंडेंसेशन है ये क्या रहेगा, आपको जो है दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस का बच्चों ये क्या रहेगा, रिवर्स रहेगा। आप क्या कर लीजिए, आपने जैसे वाटर को बॉईल किया बच्चों, ठीक है, आपने वाटर को बॉईल किया और इसको आपने जो है ऊपर से क्लोज कर दिया, यानी कि इसको आपने किसी ढक्कन से इसको ढक दिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको टेम्परेचर देना बंद कीजिए। टेम्परेचर अब आपको नहीं देना। कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हैं, जब उस प्लेट को या फिर जो भी आपने उसके ऊपर रखा था उस बर्तन को उठाएंगे तो उस पर वाटर के वेपर्स चिपके हुए मिलते हैं आपको, यानी कि जो वेपर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वापस वेपर्स जो थे वो वापस किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो जो वापस जो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा ना बॉइलिंग का, यानी कि वेपर्स जब वापस लिक्विड फॉर्म में आते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या रहेगा, जब भी आप क्या करते हो, आप कई बार अपने घर पे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। वाटर को बॉईल करने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, ठीक है। उस प्लेट को जब आप उसको बंद कर दीजिए, ठीक है, जब स्टीम आपका बॉईल होना स्टार्ट होता है आप देखेंगे तो जो वेपर थे वो वापस जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कंडेंस फॉर्म में आ रहा है। जब टेम्परेचर वापस डिक्रीज हो रहा है तो जो वेपर्स उनको जो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, जो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करे आप वापस, तो वापस किस फॉर्म में आ रहा है, अपनी लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, कंडेंसेशन। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, जो भी आपका लिक्विड फॉर्म होगा जब लिक्विड से वापस आप किस में ले जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है। तो ये जो होता है क्या, फ्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, इसको स्टेट चेंज की, कहाँ से लिक्विड से वापस सॉलिड में, ठीक है। तो जैसे देखो 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, इसका फ्रीजिंग, इसका आइस का जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, और क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। देन फाइनली हम अगर इसको एक चार्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कैसे, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू जब हम लिक्विड गए कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों, मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। और लिक्विड टू जब आप गैस में जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस रहेगा बच्चों, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन प्रोसेस रहेगा। वापिस गैस से लिक्विड में, अभी पढ़ा था हमने कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस रहेगा, और वापस लिक्विड टू सॉलिड में फ्रीजिंग। अंडरस्टैंड। तो देखो बच्चों ये आपकी क्या था, चेंज इन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जब आप टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो उससे हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। एक फैक्टर और रहेगा अभी, प्रेशर, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियोस आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।